अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने एनिमेशन तक काम स्टार्ट किया था। एनिमेशन में कोई सवाल है भाई? उसको ट्राई किया एनिमेशन को? ऐसे कितने लोगों ने जिन्होंने ट्राई किया एनिमेशन? गुड, 1 2 3 4। बाकी लोग कल आए नहीं थे? क्यों भाई, क्यों नहीं आए थे यार? गांव में इतना टाइम क्यों रहे यार? उधर इतनी गर्मी थी, लाइट भी नहीं होगी तो कैसे इतना टाइम गुजार लिया? अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एनिमेशन सीखी और एनिमेशन वगैरह हम लगा रहे थे, और उसको हमने ट्राई भी, बहुत से लोगों ने शेयर किया और बहुत से लोगों ने शेयर ही नहीं किया। तो आप कोशिश लाजमी किया करें कि जो भी काम करें उसको लाजमी शेयर करें, ताकि हम देख तो पाएं कि भाई क्या काम चल रहा है और क्या नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव करने के लिए होता है। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं मीडिया। अच्छा, लास्ट क्लास में हम ये भी देख रहे थे और इसके बारे में सवाल थे कि ये समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि हम ग्रिड व्यू क्या यूज कर रहे थे। ग्रिड व्यू में कुछ भी नहीं है, सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहां जाके हम न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं और अपना कोड ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो ये देखें, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ ये ट्राई किए थे और इसमें हमने डिस्प्ले वगैरह सब कुछ सेट कराया था। हम फिर से इसको ट्राई कर लेते हैं। new.html और न्यू स्टाइल .css, और इसके अंदर जाकर हमने ये बना लिया और एक मेन डिव बना लिया div.main के नाम से, और इसके अंदर मल्टीपल डिव बना लिया div.1, इसके बाद div.2, div.3, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 से 4 डिव जो बनाए हैं। तो ये हमने कुछ डिव बना लिया और उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके अंदर सीरीज को लिंक करवा लेते हैं न्यू स्टाइल .css। सबसे पहले हम उठाएंगे मेन को 1, बैकग्राउंड कलर उसको दे देते हैं ये वाला, 2 पर देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो हमने ये कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिए। और ये अब देखें, सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्प्ले की। इस प्रॉपर्टी से हम अपनी ग्रिड व्यू को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, डिस्प्ले ग्रिड। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम इसके साथ लगा रहे थे, टेम्पलेट, रो और कॉलम वाइज टेम्पलेट। और तीसरी हम हाइट सेट कर रहे थे, तो हमने यहां जाकर हाइट सेट की और इधर आए पेज पे हमने रिफ्रेश किया, तो हम इसी ग्रिड व्यू के अंदर न्यू एचटीएमएल के नाम से, तो हमारे पास कुछ मल्टीपल करके ये डेटा शो हो गया। पूरे पूरे पेज के ऊपर अपनी हाइट वाइज उसने ये शो करा दिया। क्लासेस थोड़ी सी ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि फर्क नजर आ रहा हो। और यहां से 1, तो ये कुछ हमारे पास इस टाइप का शो हो गया। कोड को अच्छा, अब सबसे पहले हम यहां पे जाके बताएंगे इसको टेम्पलेट। अब इसके अंदर आता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कि आपके एक रो में कितने कॉलम आएंगे। आपने कहा भाई 1 FR,
जी जी, ये क्योंकि फ्रैक्शन वाइज वैल्यू है ना, आप फ्रैक्शन वाइज ही वैल्यू दोगे, मतलब कि कितने होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप ये बोलोगे भाई 100 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, अब आपने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो फर्स्ट वाले को उसने 100 पिक्सल ले लिया, सेकंड वाले को 10 ले लिया, थर्ड वाले को 20 ले लिया। यूं करके आप दे तो सकते हो, लेकिन मसला क्या है कि हमें तो पूरे पेज पे फ्रैक्शन वाइज डिवाइड करना है ना। अब हम उसको किस तरह डिवाइड करें, या तो हम ये बोला भाई फर्स्ट 20%, 50%, 40%, अब उस हिसाब से इसने डिवाइड कर दिया, क्योंकि या हम फ्रैक्शन देंगे या हम परसेंटेज देंगे, क्योंकि हम वेबसाइट को चाह रहे हैं कुछ रिस्पॉन्सिव बने। अगर पिक्सल में देंगे तो वो तो फिर वही का वही है कि वो छोटी बड़ी भाई मोबाइल पे ओपन हुआ इतना हो गया। इसलिए हम बोलते हैं भाई हम परसेंटेज भी नहीं लगाते, हम लगाते हैं फ्रैक्शन। मैंने 1 फ्रैक्शन दिया तो ये पूरे के पूरे रो में एक एक फ्रैक्शन हो गया। जैसे ही मैंने इसको बोला भाई फर्स्ट वाला 1 फ्रैक्शन हो, सेकंड वाला 2 फ्रैक्शन हो, तो फर्स्ट वाला जो था वो 1 फ्रैक्शन, 2 वाला कितना हो गया 2 फ्रैक्शन। अब इसने डिवाइड कैसे किया, इसने इस पूरे को डिवाइड किया 3 हिस्सों में, क्योंकि इसने टोटल काउंट किया कॉलम में कितने आ रहे हैं, कॉलम में कितने आ रहे हैं टोटल 3, 3 कैसे आ रहे हैं 1 और 2 3, तो 3 को इसने डिवाइड किया, 3 के पोर्शन बनाए। अब मैं अगर इसको बोलूं 10 और 2, तो अब ये क्या करेगा, इसको 10 कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये खुद ब खुद पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जितने पार्ट्स हम इसको बोलेंगे, जितने पार्ट हम इसको डिफाइन करेंगे, ये उतने पार्ट दिखा रहा होगा। अगर मैं सबको सेम चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ रिपीट, क्या लगा सकता हूँ रिपीट, और मैंने कहा भाई एक में 4 ओपन होने चाहिए, तो आपने कहा 10 फ्रैक्शन कॉमा 4 या 1 फ्रैक्शन कॉमा 4, तो इसका मकसद, एक मिनट हमने गलती की, पहले रिपीट आएगा फिर फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। अब देखें एक रो में कितने आ रहे हैं 4, 1 2 3 4, ये 4 कैसे आ रहे हैं, हमने इसको बोला भाई टेम्पलेट कॉलम्स को रिपीट करना 4 और उसकी वैल्यू 1 फ्रैक्शन ले, आ रही है समझ। ये आप तब लगाओगे जब चारों एक ही साइज के होंगे, चारों एक ही साइज के होंगे। अब जैसे हमने ये लास्ट क्लास में ये लगा के देखा था, तो इसका मकसद क्या है कि फर्स्ट वाला 4 फ्रैक्शन होगा, सेकंड वाला 1 फ्रैक्शन, थर्ड वाला भी 1 फ्रैक्शन, तो फर्स्ट वाला 4 फ्रैक्शन, थर्ड, और ये आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है। उसके बाद अब मैंने कहा रो में कितना है, रो में कौन सा सबसे बड़ा होना चाहिए, आपने बोला रो में सबसे बड़ा भाई ये फर्स्ट वाला होना चाहिए, फर्स्ट वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, तो आपने यहां पर जाकर ग्रेड टेम्पलेट रो, आपने बोला फर्स्ट वाले को 4 FR, 2 FR, 1 FR, तो बॉडी जोन सी ये जो मेन था ये सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा ये, और लास्ट वाला ये रहा। अच्छा लास्ट वाले का हम यहां से जाकर, क्योंकि हमने क्लासेस इतनी ज्यादा लगाई हुई हैं कि वो सेम कलर हो रहा है, तो हम ये क्लासेस कुछ कम कर देते हैं, कुछ डिव कम कर देते हैं। तो अभी ये 3 रो आगे, अब ऐसा करते हैं कि ये कॉपी करते हैं और इसके अंदर 2 नंबर यहाँ ले आते हैं, 3 नंबर यहाँ ले आते हैं और 1 नंबर नीचे ले आते हैं, ताकि कलर्स में डिफरेंस आ जाए। अच्छा जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरह करके शो हो गया। अब जो नीचे से स्पेस आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि हमने इसको बोला भाई टेम्पलेट रो में 3 आने चाहिए, तो ये 3 की वजह से देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब मैंने कहा नहीं भाई रो में है ही 2, रो में है ही 2, तो अब ये फुल हो जाएगा जी। इस पे स्क्रोबल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव है ना। अब मैं इसको चाहूं भाई एक, देखो मैंने बोला रिपीट, मैंने बोला 10
और 1FR, तो ये 10 एक रो में आ गए। रो तो देखो ना, जब ये था, ये आ रहा है 1FR, अब ये बोलो, ये जो आ रहा है, आप इसको 100% पे लेकर जा रहे हो। अब ऊपर से जो स्पेस है, आप यहां पर आए, अब तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने ये निशान लगाया हुआ यार, वो उसके एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से, मार्जिन। और ये तो अगर ये हम ये नहीं लगाएंगे, ये तो हम इससे पहले बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि ये फालतू में एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, और वो एक्स्ट्रा स्पेस है इसलिए लेफ्ट राइट साइड से स्क्रॉल बार आ रहा है। लेकिन अगर हमने कहा नहीं भाई ये भी ना आए, तो आप इसके लिए ये लगा दोगे ना, और जब ये लगाओगे तो अब तो स्क्रॉल बार कभी भी नहीं आएगा, ना लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से। सही है भाई। तो ये आपने टेम्पलेट कॉलम बना लिए। कॉलम में अगर आपको जैसे मुझे 3 चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, रिपीट 3 और 1FR। तो अब ये क्या करेगा, तीनों को इक्वल साइज में डिवाइड कर देगा। अगर मैं आपको बोलूं भाई इसमें ब्लू वाले को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप क्या करोगे, आप ये नहीं लगाओगे, अब ये काम नहीं करेगा। अब फर्स्ट वाला 1FR, सेकंड वाला 1FR, थर्ड वाला 2FR, क्योंकि हमें सेकंड वाले को बड़ा, थर्ड वाले को बड़ा करना है। अब आप बोलोगे भाई ये स्पेस क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है, आपने इसको बोला कितने रो आने चाहिए, कितने रो आने चाहिए, 3, लेकिन जो आपने डेटा दिया है वो 6 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक तो वो लेके नहीं आएगा, तो इस सातवां तो है ही नहीं, लेकिन हमने तो उसको बोला है। तो इसलिए अगर आप जितनी वैल्यू उसको दोगे, ये उस हिसाब से सेट करेगा। अब देखो, अब मैंने इसको क्या बोला, 4 और 4 8 9 10 11, तो इसने रो के अंदर कितने कॉलम, 1 2 3 4 5, ये सब के सब 11 रो यूं करके कर दी। तो आपने जो कॉलम और जो रो डिफाइन करने हैं वो टोटल करने हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूं भाई रो हमारे है ही 2, तो आप क्या लगाओगे, आप ये नहीं लगाओगे, आप बोलोगे भाई रिपीट 2 1FR, तो दोनों इक्वल इक्वल ले लेंगे। अब मैंने कहा ऊपर वाले को छोटा करो, नीचे वाले को बड़ा करो, तो अब ये यूज नहीं हो सकता। अब हम यूज करेंगे 1FR 2FR, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो जितना बड़ा करना है इसको उतना बड़ा आप कर सकते हो। अब मैंने इसमें अगर एक और फालतू में जान के एक और लगा दिया, तो भाई अब ये सवाल नहीं करना ये नीचे वाइट को स्पेस, क्योंकि आपने उसको बोला है कि रो 3 रो आएंगे, पूरे पेज पर 3 रो आएंगे। कितने रो आ रहे हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो लेकिन डेटा तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन वो बोल रहा है भाई रो तो एक और आना चाहिए, वो नहीं आया तो उसकी जगह छोड़ेगा। आ रही समझ कि एक पेज पर जितने रो होंगे, अब देखिए रो कितने, अगर मैं आपको बोलूं भाई, अब बताएं सबसे बड़े वाला कौन सा होगा, जाहिर सी बात है फर्स्ट वाला सबसे बड़ा हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, छोटा हो गया। क्यों भाई, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये इस पूरे रो को, पूरे पेज की हाइट को डिवाइड करेगा 12 के अंदर। कितना डिवाइड करेगा, 12 हिस्सों के अंदर। क्यों कि 10 और 2 12, तो 12 को इसने बोला 10 आप ले लो, 2 इसको दे दो। अब जब मैंने इसको दिया 5 और 2, 5 और 2 में क्या हुआ कि ये 5 ले रहा है, ये 2 ले रहा है, तो जितने रो आपने डिफाइन करने हैं वो आप खुद डिफाइन कर सकते हो। आ रही है समझ। अब ये तो होगी हमारे पास यहां तक बात। अब हम बनाते हैं इसका एरिया, जो हमने लास्ट क्लास में एरिया बनाया था। अब हमारे पास एरिया क्या था, हमने बोला यार ये जो हेडर है ना, ये पूरे पेज पे आना चाहिए यार, हेडर के साथ ये कुछ भी ना आए ना, ये आए भाई, ऐसे ही होता है ना, हेडर तो कंप्लीट होता है। तो आपने क्या किया, इधर जाकर अब इस चीज को आपने समझना है, आपने बोला भाई क्रिएट टेम्पलेट एरिया।
जब भी आप ये काम करते हो आप सबसे पहले डिजाइन बना लेते हो। ये हमारा फुल पेज है, हम चाहते हैं ये एक हेडर आ जाए, ये एक बॉक्स यहाँ पे आ जाए और एक बॉक्स ये आ जाए। उसके बाद हमने बोला भाई ये कंप्लीट हो जाए और उसके बाद अच्छा ये इसी के अंदर है, मतलब मेन के अंदर, और ये फुटर कंप्लीट आ जाए। या इसको भी, इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। एक ये एक हिस्सा आ गया, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। उसके बाद हमने बोला भैया इसके बाद एक पूरा फुटर लगा देना। जी 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 यहाँ पर जी जी हाँ हाँ वो आप बना सकते हो जी, वो भी इसी पे बनेगा, मतलब वो फिर आपका एक, फिर ये खुद अपना होगा डिस्प्ले ग्रिड, फिर उसमें मल्टीपल बनाएंगे। जी जी स्क्रीन शेयर नहीं हुई यार, जिनके पास मेरा ऑप्शन, ऐसे कितने जिनके पास शो हुई है? 2 के पास तो हो रही है यार। नेट चल रहा है सिस्टम पे? नहीं चल रहा? चल रहा है तो फिर यार, फिर तो होना या आगे आ जाए, आगे जगह है ना, आगे आ जाए, वरना या स्क्रीन को जूम कर दूं। हाँ नेट यार, अरबाज बैठे पीछे, अरबाज नहीं है यार, वो आएंगे तो ही चेक करेंगे, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। बंद कर दोबारा से, अब देखें नहीं चल रहा यार। ये अरबाज आता है तो उसको बोलता हूँ, वो देखता है। अच्छा तो अब हमने यहाँ पे जाके देखें, अब जो हमने, हाँ अब आप अगर इसके अंदर चाहो ना तो आप बना सकते हो, आप उसके अंदर भी मल्टीपल, एक बॉक्स के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर 3 अलग अलग बॉक्स, इसको भी आप ग्रिड व्यू के साथ सेट कर सकते हो, बना सकते हो इजीली। अच्छा अभी सबसे पहले ये देखें आपने ना, इसमें सबसे पहले काउंट क्या करना होता है कि भाई इसके अंदर रो कितने बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। और आप देखें भाई ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, और ये छोटा है, और ये बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, ये सबसे बड़ा है, ऐसी है ना भाई। तो अब आपने जब यहाँ पे आए कॉलम्स के रो के अंदर, आपने इसको बोला भाई फर्स्ट वाला F1 FR, सेकंड वाला थोड़ा बड़ा है तो 3 FR, 2 FR, 1 FR। अब हम यहाँ पे आएंगे तो आउटपुट में कुछ इस टाइप का आएगा। अब इस पे परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है। अच्छा पहले हम डिजाइन बना रहे हैं, हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हमारे पास 7 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर जाकर, हम यहाँ पर जाकर एक नया डिव और ऐड कर देते हैं जिसको 3 दे देते हैं। तो हमारे पास ये 7 बॉक्स आ गए, सही है, मतलब बॉक्स को हमने डिवाइड कर दिया और ये देख लिया। अब क्या है कि भाई अब आपने कॉलम चेक करने हैं, एक, अब मेन कॉलम, दूसरा ये मेन कॉलम, तीसरा ये मेन कॉलम, तो कितने कॉलम आ रहे हैं, 3। अब आपने देखना है कोई आपस में बड़ा तो नहीं है, सब आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो आपने यहां जाके बोल दिया कि भाई जो आप 1 FR इसको भी 1 F कर दो, और इधर आए तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मैंने कहा यार आप तो बोल रहे थे ये पूरा हेडर आएगा, अब हम इसके लिए एरिया डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, एरिया। अब आपने देखना है
सबसे पहले आपने बोला भाई जो 1 वाला है ना, अब यहाँ पे जाके इसको नाम देते हैं। इसका नाम आ गया हेडर, इसका नाम लगा देते हैं बॉडी 1, या हम इसके नाम वाइज चलते हैं। देखिए एक फर्स्ट, इसको हेडर दे दिया, इसको हम देते हैं बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3, कार्ड 1, कार्ड 2 और फुटर। आउटपुट में सब खत्म हो गया होगा, क्योंकि क्लासेस के नाम चेंज किए हैं तो आपका कलर भी चेंज हो गया। तो 1 वाले को देते हैं हेडर, बॉडी 1, और यहाँ पे जाके कार्ड, लास्ट वाला क्या है फुटर, तो ये आ गया फुटर। अच्छा फुटर का कलर ये हो गया फुटर। अब देखें, अब हमें तीनों पर हेडर लेकर आना है। तीनों पे क्या लेके आना है, हेडर। तो आप इधर गए, आपने इसको बोला भाई फर्स्ट रो के अंदर तीनों क्या शो करा दो, हेडर। उसके बाद आपने अगला बोला कि भाई हेडर के बाद बॉडी 1 आएगा, फिर बॉडी 2 आएगा और बॉडी 3 आएगा। फिर आपने बोला भाई अब देखें कार्ड वाले में देखते हैं, तो कार्ड भी, अच्छा बॉडी 2 है, एक और ये 2, तो हमें ये करना है कि इसको बड़ा करना है। बॉडी 2 और बॉडी 3, कार्ड 1 और कार्ड 2, और इधर जाकर आपने बोला तीनों पर क्या लगा दो, फुटर लगा दो। तो ये तीनों के ऊपर फुटर लगा हुआ आ गया। अब आप इधर आए, अब यहाँ पे आप ग्रिड एरिया देते हो, एरिया का नाम देते हो। फर्स्ट वाले को आपने नाम दे दिया हेडर, इसको आपने नाम दे दिया बॉडी 1, इसको आपने नाम दिया बॉडी 2, इसको आपने नाम दिया बॉडी 3, कार्ड, अच्छा भैया हमारे पास कार्ड 1, कार्ड 2, बॉडी 3, टेम्पलेट एरिया। कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने यहाँ पर? मेरे ख्याल से मसला नहीं होगा। कार्ड 1, कार्ड 2 सही है भाई, बॉडी 3, बॉडी 2, बॉडी 1, हेडर, हेडर हेडर हेडर। अच्छा हाँ सही है भाई।
अब देखो ये सिंपल इसने डिजाइन बना दिया, ये आ गया हेडर, ये आ गया बॉडी 1, ये दोनों बॉडी 2 आ गए, बॉडी 3, कार्ड 1, कार्ड 2 और ये फुटर। तो सिंपल आपने पूरे के पूरे डिजाइन को इस तरह करके डिवाइड कर दिया। आ रही है समझ? तो आप इस तरह करके इसमें मल्टीपल डिजाइन बना सकते हो। बस ये है कि ये जो जब डिजाइन बनेगा तो आपके एरियाज डिफाइन होंगे। हाँ मतलब आपके पास ना जो आपने ये लगाया हुआ है, अब अगर आपने बोला भाई मुझे फर्स्ट वाला थोड़ा छोटा करना है, तो आप छोटा कैसे कर पाओगे? इसको हमने 0.5 FR दे दिया तो ये और छोटा हो गया। अब मैंने कहा यार ये वाला आ रहा है ना, ये और ये दोनों बहुत बड़े हैं, तो आपने कहा भाई ऐसा कर लो 1 FR दे दो, ये 1 FR हो गया। अब आपने कहा तीसरे वाला बहुत बड़ा है, तो आपने यहां पर गए तीसरे वाले को 0.5 FR देते हैं, तो जो तीसरे वाला है वो छोटे हो गए। मतलब ये आपके पास डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आप किस तरह डिजाइन बनाना चाह रहे हो। नहीं आपकी मर्जी है। देखो अब अगर मेरे पास है ही 3 सेशन, मेरे पास भाई है ही 3, तो मैंने हेडर सिर्फ मेरे पास है ये 3 मिसाल के तौर पर, और अब ये आपके पास 3 सेशन आ गए। अब क्या है कि मुझे फुल करने हैं, तो मैंने कहा भाई यूं करके भी फुल कर दो, फुल हो गया। तो 1 2 3। अब क्या है कि कॉलम में फुल रहा, रो में उसने डिवाइड किया। मतलब ये आप खुद डिफाइन कर दो। अब मैंने कहा यार हेडर इधर भी हो रहा हो और मिसाल तो हेडर इधर भी है। अब ये फट जाएगा, ये बोलेगा भाई क्या हो गया तेरे को, हेडर ऊपर वो तो अलग से था, अब ये दोबारा से कैसे लगा सकता हूँ? दोबारा से, क्योंकि आपने कॉलम में कितने बताए? 1 बताया। अब आपने कहा भाई 1 FR एक और। अब आपने जब डिवाइड इसको किया, मतलब यहाँ पर 1, अब इसके साथ आपको हर एक को बताना पड़ेगा, हर एक में जाकर आपको ये बताना होगा। और अगर हम यहाँ पे जाकर बॉडी 2 लगा देते हैं, अब क्या है, फर्स्ट वाले में हेडर आया, सेकंड में 2 आ गए, बाकी सब में 1 1 आया। तो अब ये टेम्पलेट एरिया डिपेंड करता है आपके डिजाइन के ऊपर, और रोज भी। तो ये सिंपल है, इतना मुश्किल है नहीं। आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हो। मैंने कहा भाई 80% ये हो, 80% इसको लगाओ। अगर आप लोगों को FR मुश्किल लग रहा है, 80% इसको लगाओ, 20% इसको करो। तो अब इसने 80% इसको किया, 20% इसको किया। आ रही है समझ या फिर नहीं आ रही? यहां तक किसी का कोई सवाल? सर हमारी भी सुन लें। अच्छा, तो यहां तक कोई सवाल है? नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीडिया क्यूरी, जो बहुत मेन है। मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी किसी भी वेबसाइट को 100% रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हर डिवाइस के लिए होती है। मीडिया क्यूरी में आप अपनी डिवाइस का विड्थ और हाइट के हिसाब से सेट कर रहे होते हो। अक्सर आप विड्थ के हिसाब से सेट कर रहे होते हो कि छोटी डिवाइस पे जाए तो ये चीज हो, बड़ी डिवाइस पे जाए तो ये हो, उससे बड़ी जाए तो ये चीज हो। तो आप वो चीज सेट करा सकते हो मीडिया क्यूरी के जरिए। मीडिया क्यूरी के जरिए हम किसी भी डिवाइस की विड्थ के साथ खेल सकते हैं। हमने अभी यूज किया ग्रिड व्यू, इसमें कोई डिवाइस का जिक्र नहीं था। इसके बाद हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करेंगे, उसमें कोई डिवाइस का जिक्र नहीं होगा कि इस डिवाइस पे हो। ऐसा नहीं होगा कि डिवाइस का नाम होगा कि SM पे इतना जाओ, सैमसंग आईफोन प्रो पे इतना हो तो इतना जाए, i3 पे इतना जो, ऐसा नहीं। उसकी विड्थ के ऊपर, डिवाइस से मुराद के मीडिया क्यूरी किसके ऊपर लगेगी? डिवाइस की विड्थ के ऊपर, कि अगर मोबाइल की विड्थ इतनी है तो ये चीज करो, अगर मोबाइल की विड्थ इतनी है तो ये चीज करो। तो वो आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया क्यूरी के जरिए यूज कर सकते हो। इससे पहले हमने बूटस्ट्रैप यूज किया, उसमें भी कोई डिवाइस का, उसमें डायरेक्ट MD का जिक्र था।
MT, LG, SM, M, इसका जिक्र। ये याद है? ये क्या है? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई नई चीज तो नहीं ना बोल रहा? ये याद है ना भाई सबको? सर ये याद है? सबसे लास्ट ये हमने कहां पे यूज किया था, कोई याद है? याद नहीं है? आपके दोस्त बताएंगे। यस, ये हमने कहां पे यूज किया था? जब बूटस्ट्रैप से, मतलब बूटस्ट्रैप में यूज किया था। ऐसे ही है? सही है। हाँ गुड, कार्ड बनाए थे। अब ये बताएं ये क्या है? SM। SM क्या था? स्मॉल। इसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ सेट हुई पड़ी है, हम उस विड्थ के ऊपर खेल रहे थे कि लार्ज की विड्थ, मीडियम की विड्थ, एक्स्ट्रा स्मॉल की विड्थ, ये हम बूटस्ट्रैप से कर रहे थे। जब हम खुद विड्थ बनाना चाहते हैं, जब हम खुद विड्थ बनाते हैं तो फिर आप ये चीज शो करा रहे होते हो। वही शो। किसी के पास शो हो रही है भाई स्क्रीन? दो के पास तो ये शो करा रहा है, आपके पास हो रही है। क्लोज करके ओपन करूं? अभी करूं? हुआ? शो हो गई? अब देखें शो हुई भाई या नहीं हुई? वो लास्ट पढ़ेंगे बात हो रही थी, उनसे पूछा हो रही है? आपका हो रही है? यार या तो हमें आगे आना पड़ेगा, यही हल है भैया, या हम पीछे बैठते हैं उनके साथ। आ रही है स्क्रीन नजर या नहीं आ रही? आ रही है? साथ कोई बैठा हुआ है? आपको आ रही है नजर? या आप बोल रहे हैं भाई पीछे एसी की हवा है, चलो यार वो तो लग रही है, आगे समझ नहीं आएगी, फिर एसी की हवा भी। सर को क्यों पकड़ लिया है भैया? इनको बुलाइएगा। सर को क्यों पकड़ लिया? तबीयत सेट है? इतनी टेंशन नहीं नहीं लेनी यार। मैंने कहा पत्नी क्या हो गया, यहाँ मीडिया क्यूरी को समझा रहे हैं कि पैनाडोल लेने की जरूरत पड़ जाए यार। क्या बात है भाई, क्या बात है, गुड। इतनी इतनी टेंशन लेंगे तो हम बहुत कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास अगला है मीडिया क्यूरी। अब मीडिया क्यूरी को यूज करने का तरीकेकार क्या है? अब एक इसका मीडिया क्यूरी, इसका ना एक सिंटैक्स है, वो आपको याद रखना है। अच्छा, अक्सर कोई याद नहीं रखता, थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप अक्सर यहीं से कॉपी पेस्ट करके उठा के यूज कर रहे होते हैं। सिंपल एग्जांपल पहले हम ट्राई करते हैं, इस सबको बंद करते हैं, कमेंट करते हैं और नीचे आते हैं। देखें, इसको हम चला के देखते हैं और तो ही समझ आएगा। बाय डिफॉल्ट इस पे कलर है ग्रीन, इसको लेके जाते हैं छोटी स्क्रीन पर, इससे भी छोटी पे जाएगा ये। अब देखें, अब कलर क्या हो गया इसका? ये मीडिया क्यूरी लगती है कि भाई जिस स्क्रीन पे जो जाओ उस स्क्रीन के ऊपर उसको डिपेंड रखो। हमने क्या लगाया कि आपकी साइज, आपकी विड्थ, आपके डिवाइस का साइज जैसी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा
जितनी भी हो, लेकिन कम से कम 480 पिक्सल होती है तो आपने बैकग्राउंड कलर ये दिखा देना है। आ रही है समझ? आपने बैकग्राउंड कलर ये दिखा देना है। तो आपने बोला मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ जैसी 480 हो, ज्यादा की बात नहीं कर रहे। अब देखिएगा एक चीज, मैंने यहाँ देखिए मैक्स विड्थ लगा दिया, जैसे ही मैक्स विड्थ लगाया और पेज पे रिफ्रेश किया, अब ये कलर खत्म हो गया। अब इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 480 हो, ये 480। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ही 480 होगा, ये कलर यहाँ पे जाकर लगा लेते हैं हम 480। यहाँ तक सही है। जैसे ही हमने 1 किया, ये हो गया, 0 लगाया, 480 के ऊपर देखें, जैसे ही 480 के बाहर जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है? व्हाइट। ये हमने सबसे पहली सिंपल एग्जांपल देखी है, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपल क्या लगाया है कि मीडिया की स्क्रीन, मीडिया की जैसे ही स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा 480 पिक्सल हो जाए तो बैकग्राउंड कलर क्या करा देना? लाइट ग्रीन करा देना। अब हम इसको बनाते कैसे, ये दिखाता हूं। सिंपल आप लिखोगे मीडिया स्क्रीन, उसके बाद आप लगाते हो एंड का कीवर्ड, एंड के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आप लगाते हो मिनिमम विड्थ। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या मैंने कहा कि जब कम से कम विड्थ 600 पिक्सल हो, मतलब कम से कम 600 पिक्सल हो, तो ये कलर करना। अब देखिए, अब ये जैसे 600 पिक्सल तक जाएगा, एक मिनट, इसने क्या लगाया हमने? अच्छा, वो लगाएंगे तो फिर कलर करेगा ना, ऐसे थोड़ी करेगा यार। हमने लगा दिया बैकग्राउंड कलर रेड। अब जैसे 600 से नीचे आएगा, कलर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सिंपल हमने क्या लगाया कि भाई मीडिया स्क्रीन जैसे आपकी मिनिमम विड्थ इतनी हो जाए तो बैकग्राउंड कलर ये सेट करा देना। आ रही है समझ कि आप अपनी स्क्रीन के साथ खेल रहे हो। आप ये भी कर सकते हो, इसमें एंड का ऑप्शन दो एक साथ भी डिफाइन कर सकते हो, मिन और मैक्स के लिए। एक मिनट, इसमें हम मिन और मैक्स कैसे? जी, अच्छा वाई, ये वाला। अच्छा, यहां पर जाकर ये वाला। अच्छा, अब देखें, अब ये जो आप डिफाइन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, अब देखिए हमने कितनी गलत लिखा। बोलते हैं कम से कम 400 मिनिमम विड्थ, कम से कम 400 और ज्यादा से ज्यादा 600 पिक्सल। हम यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं, लेकिन इसने अप्लाई नहीं की भाई। सही है। अब देखें, आपने डिफाइन क्या कर दिया, आपने इसको बता दिया कि भाई कम से कम आपकी विड्थ 400 पिक्सल हो और ज्यादा से ज्यादा 600 पिक्सल हो, तो आपने बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड कलर 400 कर देना। अब ये 400 और 600 के बीच में इसने कलर रखना है। जैसे ही 400 पे पहुंचता है, कलर स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही 600 पे पहुंचता है, तो इसने कलर हटा दिया। आ रही है समझ सबको? इसी तरह आप मल्टीपल मीडिया क्यूरी लगा सकते हो, मल्टीपल क्यूरी अप्लाई कर सकते हो। आपने बोला भाई कम से कम 700, ज्यादा से ज्यादा 900, जब ये हो तो इसका बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई कर देना। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, अब 700 पे जाते हैं, ये 700 से लेके 900 तक ये दिखाएगा। आ रही है समझ?
अब लास्ट क्लास में हमने एक चीज की थी, ये मीडिया क्यूरी के साथ, अच्छा नहीं अप्लाई किए थे यहाँ पर। अब हमने ये बोला कि यार हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने डिजाइन थोड़ी देर पहले बनाया था ना, इसको दोबारा से ओपन करते हैं। दोबारा से ओपन किया, हमारे पास कुछ ये आ रहा है। अब बैकग्राउंड कलर तो शो नहीं होगा। अब हमने कहा यार जब आप छोटी स्क्रीन पे जाओ ना, 400 पे जाओ, तो सबको वन वन एक एक रो दे देना, कंप्लीट क्या दे देना, एक एक रो दे देना कि ये सबको अलग अलग मिल जाए। अब ये देखें छोटी में जा रहा है, तो इसने ऐसे का ऐसे ही रखना, क्यों कि हमने इस पे मीडिया क्यूरी अप्लाई नहीं की अभी तक। छोटा करो जितना भी, ये इसने दो रखने ही रखने हैं। अब मैंने कहा जब आप 400 पे पहुंचो, जब आपकी विड्थ 400 हो जाए, तो ये दोनों अलग अलग हो जाए, ये दोनों एक साथ ना आए, एक ऊपर आए और एक नीचे आए। तो इसके लिए आप यहां पर आए, आपने बोला देखो मीडिया स्क्रीन एंड, और बोला जैसे आपकी ज्यादा से ज्यादा विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, ज्यादा से ज्यादा विड्थ 400 पिक्सल हो जाए, तो आपने क्या करना है, जो ये मेन टेम्पलेट आप बना रहे हो, आपने इसको ये दिया, वही की वही क्लासेस दी, इन सबको कॉपी किया, नीचे लेकर आए। अब आपने बोला भाई कॉलम तो आएगा ही एक, कॉलम कितने आएंगे, एक। रो इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, रो कितने हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्यों, एक रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 रो हो जाएंगे। हम यहाँ पे कितने दिखा रहे थे, 4। अब आपने इसमें एक और ऐड करा दिया, 1FR। इधर आए, पेज पे हमने रिफ्रेश किया, एक मिनट, ये हमारे पास चला क्यों नहीं, अप्लाई क्यों नहीं किया इसमें, अच्छा हमने वो तो चेंज ही नहीं किया ना, हमने बोला भाई हो गई एक एक। अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने बोला विड्थ मीडिया क्यूरी मैक्सिमम विड्थ, जैसे आपकी 400, कहाँ पर, ओ यार सही है। अब देखें, अब जैसे ही वो 400 पे जाता है, तो वो क्या कर देता है, इससे पहले यहाँ तक सही दो दो थे, जैसे ही 400 पे गया, सब अलग अलग हो गए, सब क्या हो गए, अलग अलग। तो आपने इसको कैसे सेट कराया, आपने सिंपल मीडिया क्यूरी अप्लाई कराई कि भाई जैसे ही आपकी मैक्सिमम स्क्रीन विड्थ 400 पिक्सल हो जाए, सबकी विड्थ कितनी कर देना, 100 पिक्सल। अब मैं अगर विड्थ कम करूंगा, तो ये तो हमें पता है कि भाई जब आप छोटी में जाओगे, तो ये विड्थ 20% रखेगा। अब इसलिए मैंने कहा भाई फुल पे शो कराओ, तो मैंने क्या दे दी 100%। और अगर मैं ये एक नहीं देता, मैंने यहाँ पर नहीं दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 ही आएंगे, 5 नहीं आएंगे, ऐसी है ना भाई, क्योंकि आपने रोज को तो बोला आपने 4 लेके आने हैं। अब आपने बोला भाई 4 नहीं लेके आने, आपने कितने लेके आने, 5। तो अब आप इधर आए, तो आपका ये 5 बन गया, 1 2 3 4 5। अब आपने कहा यार हेडर बहुत छोटा हो रहा है, हेडर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, तो आपने इधर आकर इसको 1FR कर दिया, ताकि सब आपस में बराबर हो। अब आपने कहा ये ब्लू वाला
छोटा हो रहा है, आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से बना सकते हो। अब आपने कहा हेडर फिर से छोटा हो गया, ये हेडर हो गया, ये हो गया, तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। आ रही है समझ? तो आप मीडिया क्यूरी हमारी डिवाइस के ऊपर खेल रही। आप देखो जैसे फुल हुई तो ये वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई ऊपर वाली, ये वाली। जब छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो सबसे लास्ट वाली अप्लाई करेगा। सही है भाई? तो अब ये वाला काम आप सब ट्राई करें, और मीडिया क्यूरी के ना थोड़ा सा स्क्रीन का साइज कम ज्यादा करके। अच्छा इसमें ना ये जो स्पेस का बड़ा मसला आता है, स्पेस देना है लाजमी, एंड के बाद ना स्पेस देना होता है, वरना वो मिला देता है इसको। तो आपने इसको अब अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि यूं ही, आप ऐसा भी कर सकते हो। इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए अब ये देखो एक ऐसा हेडिंग है जो मैं चाहता हूं कि भाई हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही छोटी स्क्रीन पे जाए तो हेलो वर्ल्ड शो ही नाउ। तो आपने यहां जाके बोला H1 डिस्प्ले नन। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो छोटी स्क्रीन पे आप नहीं दिखाना चाहोगे। जैसे ही छोटी, अब यहाँ पे लिख रहा है, जैसे ही ये छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो हेलो वर्ल्ड हटा दिया। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आप छोटी स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहोगे और बड़ी स्क्रीन पे दिखाना चाहोगे, तो उसके लिए सिंपल आप प्रॉपर्टी कौन सी लगाओगे? डिस्प्ले नन, तो ये शो ही नहीं कराएगा। आ रही है समझ? तो आप इसको ट्राई करें, फिर इंशाल्लाह आगे फ्लेक्स बॉक्स पे भी इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए नेट चल रहा है सबके पास, तो ये कोड मैंने एयरफोर्स शेयर पे रखा है।